डरे हैं खान साहब की फैमिली के साथ, JT की पार्टी के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि आपकी ये गलत फहमी है। आपने अदालतों को जो जिस तरह उस पर किया, आपने ऐसा दिन नहीं है कि हमारे सैकड़ों वर्कर जो है ETC की अदालतों में, जो ETC जिस मकसद के लिए बनी थी वो भी फौत हो गई। हमने अदालतों को भी तौकीर किया, हमने पार्लियामेंट आइन को भी तौकीर किया, हमने कानून को भी। तो अपने रवैयों पे नज़रसानी करो। ये वो दौर गुजर चुका है कि आप लोगों को डराएंगे। और मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि अगर आप हमें डरा गए, चलो हम डर भी गए, तो हमारे पास जो आएगा शायद वो आपकी बर्दाश्त में नहीं होगा। शायद वो जो हम आपकी इज्जत करते, जो हम आपसे डरते हैं क्योंकि फैमिली वाले हैं, बच्चों वाले हैं, शायद फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सर, इस वक्त मैंने यहाँ पीछे देखा तकरीबन कोई 20-25 बच्चे फैमिलीज जो है वो आरिफ वाला से यहाँ पर आए हैं, तो आप नहीं समझते कि डर खौफ जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा? अभी आरिफाला के लोगों को भी मैं उसका कहता हूँ, अभी मर्दाना और सवाबी की भी मैं फैमिली के साथ मिला हूँ। छोटे छोटे बच्चे थे, बल्कि खवातीन के गोद में भी बच्चे थे। जी जी। तो मैं इस जज्बे को ना ये तोड़ सकते हैं ना इसका कोई नहीं। इसका एक ही हल है कि खान के साथ बैठ जाए और हल निकाले, आगे बढ़े। तकी उस्मानी साहब का सर फतवा आ चुका है 27वीं तरमीम के हवाले से और इस्तिस्ना के हवाले से। मैंने वो फतवा नहीं सुना, लेकिन अल्लाह करे कि मौलवी हजरात भी वो मुर्दे उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। मैं थोड़ी से आपको उसको तो बता मैं तो उसको शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलो किसी ने तो बात की। वरना यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि मुर्दे फिरौन और नमरूद की बात तो होती है, लेकिन जब जिंदा होते उसके बाद न मौलियों में हमें कहते हैं कि यार अल्लाह ताला से डरे, हमें कहते अल्लाह पे यकीन करें। इन मौलियों के खुद इतने कमज़ोर अकीदे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे फिर हो जाते, फिर खामोश भी हो जाते, फिर उनको नज़र भी नहीं आता, जुल्म जबर नहीं आता। तो मैं तो अच्छी बात है क्योंकि मौलवी साहब को भी गलत को गलत कह के। अच्छा ये बताएं, उन्होंने बाकायदा इसकी भी मुखालफत की है कि जो गजा में फौज भेजी जा रही है? बिल्कुल हम सारे इसकी मुखालिफत करते हैं। बिल्कुल ये नहीं है कि हम जब सारे इस्लामिक मुल्कों ने जो है इसका इनकार किया। और अजीब बात यह है कि तुर्की की पूछ पे इसराइल को उस पर थी, उस पर वो नहीं मान रहे थे। पाकिस्तानी पूछ पे इसराइल को क्यों चाहते कि वो आए? अगर हमें भी हमास से लड़ाए, हमें भी उसके साथ हमारी है, तो ये मुल्क के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और ये तहरीक फ़लस्तीन के लिए जो है ये इसके लिए भी नहीं। सर यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है। आप मुलाकात तो खान साहब की भी नहीं हो रही और हुकूमती नुमाइंदे भी ये कह रहे हैं कि 8 तारीख से पहले मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। तो क्या अलीमा जी या उनकी टीम सारे उड़ जाएंगे 1:30-2 बजे से पहले, या उसी तरह वाटर कैनन वगैरह का इस्तेमाल होता है जो रेगुलर? ये तो फैमिली ने फैसला करना है कि जो वो मुनासिब समझे वो होगा। असल में मैं बार बार ये कहता हूँ कि तारीख लिखी जाती है, वहाँ देखा ये आज बिल्कुल हम बुरे हालात में हैं, हम पे सख्तियाँ है, लेकिन एक वक्त आएगा जहाँ ये लिखा जाएगा कि कौन सही साइड पे थे, कौन गलत पे थे, किसने जुल्म बर्दाश्त किया और कौन जुल्म के साथ रहे, किसने मरात लिए, किसने सख्तियाँ बर्दाश्त की। कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई है KP हाउस में, क्या लाएमल है और क्या कोई लॉन्ग मार्च या कोई डी चौक का लाएमल होगा? नहीं, अभी तो खान साहब ने सुहेल अफरीदी को कहा कि आप उसके लिए माहौल बनाए। वो आपने देखा कि कल इस्लामाबाद की भी मुख्तलिफ बाज़ारों में गया। अब भी इंशाअल्लाह ताला उसके अपने कल भी आपने देखी कि जो सज़ा के ख़िलाफ़ सारी KP में अच्छी एक्टिविटी हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला लोग तो हमारी KP की हद तक तो हम तैयार है। अभी CM साहब जुमेरात को जा रहे, लाहौर भी जा रहे, तो उसकी कोशिश होगी कि पंजाब के लोगों को भी बुलाए, उसको भी कहे कि आपने, क्योंकि KP के लोग, मैं ये नहीं कहता, पंजाब के लोगों ने भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। जो ख़वातीन ने की शायद हमारे बस में भी वो नहीं था, लेकिन क्योंकि अक्सरियत पंजाब की है, माहौल पंजाब, जब तक पंजाब नहीं निकलेगा तो फिर हम जितनी भी कोशिश एज करें। सूबाई सदर सर, आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और आप क्या किरदार अदा करेंगे? इंशाल्लाह ताला मुझे जो क़यादत, जो भी जिम्मेदारी दी गई, सो इंशाल्लाह सूबाई सदर इंशाल्लाह पहले भी KP ने अवाम को PTI को मायूस नहीं किया, खान को मायूस इंशाल्लाह अब भी नहीं करेगा। सूबाई हुकूमत और तंजीम एक पेज पे है। इंशाल्लाह इकट्ठे जो भी जिम्मेदारी दी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। बहुत सर शुक्रिया ये सर। बताइएगा कि मुज़ाकरात की क्या अपडेट है, कोई पेशरफ्त? नहीं, कोई मुज़ाकरात तो नहीं, मुज़ाकरात तो इस तरह डायलागों से नहीं होती। उसके लिए तो आपको ऑफर कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म बेचारा खुद अपने बास से पता कर ले। अगर बास उसे इजाज़त दे, ऐसा ना हो कि हम बैठ जाए, पहले भी हम बैठ गए थे फिर बास ने इजाज़त नहीं दी, तो अपने सर से पता कर ले कि वो चाहते मुज़ाकरात या न सर चाहते। डू यू नॉट थिंक कि ये जो आप पे आपने तनकीद होती है कि ये जमहूरी लोगों के बजाय जो वो अस्करी कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं और
ये जमहूरियत पसंद नहीं है नहीं। बल्कि फिर उसी भाईजान मैं इसको नहीं छुपाऊंगा, बिल्कुल हम चाहते हैं कि उन लोगों के साथ डायलॉग हो जिनके पास इख्तियार हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, चाहे मुझे कोई शर्म नहीं है अगर कोई लोग कहे मुझे कि आप इदारों के साथ, मैं ये इदारों में ओन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इदारे मजबूत हों, मैं चाहता हूँ कि इदारों के पास कि पीछे अवाम हो, मैं चाहता हूँ कि फासले कम हों, जो अदारों और अवाम के या जो हमारी यूथ है उसके दरमियान जो फासले बढ़े हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि ये कम हो, मेरी ख्वाहिश होगी कि मजबूत इदारे मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। तो मुझे कोई शर्म नहीं कि मैं अगर उनसे बात हो उसको ये समझाऊं कि भाईजान आपके रवैयों की वजह से इदारे कमज़ोर हो रहे, भाईजान आपके रवैयों से पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, आपके रवैयों से नफरत बढ़ रही है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जिनके पास इख्तियार होगा उसके साथ बैठा जाएगा, जिनके पास इख्तियार नहीं हो तो पॉलिटिकल लोग हो या कोई और हो, बस वो तो टाइम का ज़िया ही है। अच्छा सर ये बताएं कि यहाँ पे हम रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं। आपका खान साहब ने ट्वीट किया सर जेल से बैठ के, उन्होंने कहा कि ना तो एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी ना ही किसी वफाक के इदारे से बात होगी, तो अब अगर आप बात करते हैं कि हम बात करने के लिए बैठे हैं, फिर तो आप खान साहब का जो नैरेटिव है उसके अगेंस्ट जा रहे खान हैं। साहब के नैरेटिव नहीं, खान साहब कह रहे हैं कि हालात बना ले, माहौल बना ले, अगर आप इस तरह डंडे के जोर पे मुज़ाकरात करेंगे हम नहीं करेंगे। पॉलिटिकल लोग कभी नहीं कहते कि मुज़ाकरात नहीं कीजिए, उसके लिए माहौल बनाना है, अपना रवैयों पे नज़रसानी करे, हुकूमत का रोल बड़ा है, वो इख्तिदार में है, उसके पास इख्तियार है, अगर इस तरह के माहौल में तो वो कभी उसकी सूरत नहीं हो सर सकती। इख्तियार की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल ये और ओवरऑल पीटीए का ये नैरेटिव है कि ये इख्तिदार जो इनको है ये चोरी शुदा मैंडेट है, और फिर आप कहते हैं कि इख्तिदार है उनके पास। सर अच्छा, इख्तिदार तो है, हुकूमत में तो है, हम तो यही पहले दिन से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, जो अभी आपने क्वेश्चन किया कि आप पॉलिटिकल लोगों से क्यों नहीं बात करते, हम यही समझ रहे हैं कि ये बेख्तियार लोग हैं, इसको ज़बरदस्ती बिठाया गया। मैं आपको ये बात बताऊं कि मुस्लिम लीग वाले हुकूमत लेने को तैयार ही नहीं थे, जिस तरह फरमाइशी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस टाइम के कमिश्नर पेंडी से करवाई गई और ये मैसेज दिया गया अगर आप हुकूमत नहीं लेंगे तो आपको अपोजिशन के काबिल नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे बेख्तियार लोगों के साथ बेशक इख्तिदार में तो है, इख्तियार नहीं है। सर बहुत